अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। भारत के मुस्लिमों के लिए ये वाली जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी वीडियो होने वाली है, क्योंकि नागरिकता का सबसे पुख्ता और सबसे बड़ा प्रूफ मिल चुका है। आप लोगों को नागरिकता को लेकर कौन सा डॉक्यूमेंट बनाकर रख लेना है, कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना है, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि संविधान में क्या कहता है नागरिकता को लेकर। नागरिकता को लेकर संविधान में जो बातें बताई गई है वो भी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, कहीं पर भी स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, जब से विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट को लेकर टिप्पणी की है, जब से विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है, तब से पूरे भारत में एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो परेशान है मुस्लिम समाज के लोग, सबसे ज़्यादा जो डर सता रहा है वो मुस्लिम समाज के लोगों को सता रहा है कि नागरिकता का असल प्रूफ कौन सा है, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिससे हमारी नागरिकता साबित होगी। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भारत का जो संविधान है, अनुच्छेद 5 से 11 वो नागरिकता को लेकर क्या कहता है, पहले हमें ये समझना, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन सा पुख्ता प्रूफ भारत की नागरिकता के लिए यहाँ पर है आप लोगों के लिए। देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि भारत का जो संविधान का जो अनुच्छेद है 5 से 11 वो क्या कहता है। संविधान जो है अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता 26 जनवरी 1950 को जो भी व्यक्ति भारत में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि 26 जनवरी 1950 को जो भी व्यक्ति भारत में अधिवास यानी कि डोमिसाइल रखता है, यानी 1950 से जिनके पास भी डोमिसाइल है और संविधान में बताई गई शर्तें पूरी करता है, तो वो भारत का नागरिक माना गया है। यानी इसके अंदर साफ साफ बताया गया है कि जो भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से जो भी इस भारत के अंदर रह रहा है या उससे पहले से इस भारत के अंदर रह रहा है और उसके पास डोमिसाइल है, तो और संविधान की जो भी शर्तें हैं वो अगर पूरी कर रहा है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर आपके पिताजी 1950 के बाद उनकी पैदाइश हुई है, अगर आपके दादाजी की पैदाइश 1950 या उससे पहले हुई है, तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे, क्योंकि आपका जो वंश है वो पहले से भारत का नागरिक है। जब वो इस भारत का नागरिक है तो आप भारत के नागरिक हर हाल में कहलाएंगे। ये साफ साफ संविधान में यहाँ पर बताया गया है। तो इससे पता चलता है कि अगर आपके दादा 1950 से पहले भारत में पैदा हुए हैं और उनके पास कोई डोमिसाइल भी है या निवास प्रमाण पत्र है, तो उसके ज़रिए आपकी भी नागरिकता साबित हो जाएगी, आपके पिताजी की भी नागरिकता साबित हो जाएगी, क्योंकि इसी के ज़रिए से आपको नागरिकता मिलेगी। तो यहाँ पर साफ साफ अनुच्छेद 5 में कहा गया है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि पाकिस्तान से आए
व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार, यानी जो पाकिस्तान से आ गए हैं तो उनके भारतीय नागरिकता का क्या यहाँ पर अधिकार है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया जा रहा है कि 1947 के बाद भारत में आए व्यक्ति जो पाकिस्तान से आए उनको भी नागरिकता मिलेगी, लेकिन भारतीय संविधान के नियम के तहत अगर वो शर्तें पूरी कर रहा है तो उनको भी नागरिकता मिल जाएगी। यानी वो पाकिस्तान चले गए और फिर फौरन वहाँ से आ गए, और उसके बाद जो भारत सरकार का जो नियम रहा, अगर वो उस शर्तों को अगर वो पूरा कर रहा है तो भी उनको नागरिकता मिल जाएगी। ये साफ साफ अनुच्छेद 6 में यहाँ पर कहा जा रहा है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान चले गए लोगों के नागरिकता का अधिकार, यानी जो भारत से पाकिस्तान चले गए उनको उनकी नागरिकता को लेकर उनका क्या अधिकार है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए वो सामान्य भारत नागरिक नहीं माने जाएंगे, लेकिन अगर वो वापस आते हैं तो उनको पूरी शर्तें यहाँ पर उनको शर्तें पूरी करनी होगी। यानी अगर 1947 के वक्त में वो चले गए पाकिस्तान, लेकिन वो फिर अगर हिंदुस्तान आना चाहते हैं तो वो सामान्य भारतीय नागरिक नहीं कहलाएंगे, बल्कि उनको यहाँ पर जो भारतीय कानून है, जो नागरिकता का कानून है, अगर वो उसको फॉलो करते हैं तो उनको नागरिकता यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 8 जो क्या कह रहा, बाहर रहने वाले भारतीय लोगों की नागरिकता भारतीय दूतावास से यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। यानी अगर कोई भारत का रहने वाला है लेकिन वो विदेश के अंदर रहता है तो उसके लिए यहाँ पर भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से वो वहाँ पर एक फॉर्म डालेंगे, उसके ज़रिए से वहाँ पर उनको भारत की नागरिकता साबित होगी। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 9, अगर कोई आदमी भारत का है लेकिन वो दूसरे देश में नागरिकता प्राप्त करता है तो उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी अगर कोई आदमी मूल रूप से भारतीय है लेकिन अगर वो किसी दूसरे देश का अगर वो नागरिक बन जाता है, अगर वहाँ की सिटीज़न वो ले लेता है तो भारतीय नागरिकता उसका ऑटोमेटिक यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर जो नागरिकता का कानून है वो एकल नागरिकता, यानी जैसे अगर आप यूएस में जाएंगे तो वहाँ पर आप 2 नागरिकता रख सकते हैं। अगर आप यूएस का भी रख सकते हैं, उसके अलावा दूसरे देश का भी रख सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप सिर्फ भारत ही के नागरिक कहलाएंगे, लेकिन अगर आप किसी दूसरे देश में जाकर वहाँ की नागरिकता अगर आप ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आपको ये समझना है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 11, नागरिकता के निरंतरता भारत के संसद के द्वारा बनाए कानून के हिसाब से ही होगा। यानी ये वाला जो है अनुच्छेद जो 10 है वो यहाँ पर साफ साफ कहता है कि भारतीय नागरिकता जो है वो संसद के द्वारा जो बनाए गए कानून है उसी के हिसाब से लागू होगा। अलग से कोई भी कानून किसी के लिए नहीं बदला जाएगा। जो संसद ने जिस कानून को बना दिया है उसी कानून के हिसाब से भारत की नागरिकता यहाँ पर साबित होगी। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 11, संसद को, भारतीय संसद को पूरी यहाँ पर पूरा इख्तियार है कि वो किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त या नागरिकता को बहाल करने को लेकर पूरी प्रक्रिया संसद के अंदर अपनाई जाती है। यानी संसद के पास ये पूरा इख्तियार है कि वो किसी भी नागरिकता को लेकर किसी की नागरिकता अगर समाप्त करना है या कोई गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त कर रहा है उसको ख़त्म करना, ये संसद को पूरा इख्तियार होता है। और ये भी कहा गया है जो भारतीय संविधान 1955 जो है वो एक्ट जो तब्दीली की गई है 1955 एक्ट में, वो संसद के द्वारा ही
उसके अंदर रद्दोबदल किया गया है। तो इसका मतलब यही है कि भारतीय संसद जो है वो नागरिकता के कानून बनाने को लेकर पूरा उसको अधिकार है और संसद इसको लेकर कानून भी पारित कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर जो बातें बताई गई है कि 1955 का जो एक्ट है उसके अंदर ये भी कहा गया है कि केंद्र में जिसकी भी सरकार होगी उस सरकार को भी पूरा अधिकार होगा कि आपकी नागरिकता की जांच करना। अभी आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी अमित शाह की सरकार है, मोदी की सरकार है, तो उसको ये पूरा इख्तियार है कि वो आपकी नागरिकता की जांच कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि क्योंकि ये संविधान के अंदर है, केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसको ये पूरा पावर मिला हुआ है। ये तो हमने आपको जो अनुच्छेद, भारतीय नागरिकता का जो अनुच्छेद है 5 से लेकर 11, वो हमने आपको यहाँ पर बताया। अब चूंकि नागरिकता को लेकर पूरा हंगामा मचा हुआ है, अभी आपने देखा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा है। उसके अलावा अभी जो कुछ दिन पहले जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उनकी तरफ से भी एक टिप्पणी की गई थी जिसके अंदर साफ साफ बताया गया था कि पासपोर्ट जो है ये भारत की नागरिकता का प्रूफ नहीं है। इसी तरीके से SIR में कि आधार कार्ड भारत की नागरिकता का प्रूफ नहीं है, वोटर ID कार्ड अगर आपके पास बना हुआ है वो भी नागरिकता का प्रूफ नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र भी नागरिकता का प्रूफ नहीं है। तो क्या नागरिकता का प्रूफ है? तो देखिए अभी भी नागरिकता का प्रूफ जो है वो आपका जन्म प्रमाण पत्र ही है, क्योंकि ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको लेकर आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी इसी को लेकर कहा है कि भारतीय नागरिकता का जो प्रूफ है वो जन्म प्रमाण पत्र है। आपके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए, आपके पास वोटर ID कार्ड भी होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए, आपके पास दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी होनी चाहिए, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। और एक ज़रूरी चीज़, इसमें आपका हर जगह एक जैसा नाम आपका होना चाहिए। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, और अगर इसमें किसी तरीके से गड़बड़ी होती है तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को नागरिकता को लेकर बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं होना है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बनाना है, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट है, वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है, आपके पास राशन कार्ड है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।